अयोध्या में चढ़ावा चोरी को लेकर ही अयोध्या के महंत का बड़ा दावा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आचार्य महंत मिश्रा ने दावा किया कि उन्होंने चांदी का हार और चरण पादुका मंदिर में पुजारियों को दिए। विनोद मिश्रा का दावा यह भी है कि इसके बदले में उन्हें कोई रसीद नहीं दी गई। विनोद मिश्रा ने दावा किया कि टिन्नू से कई महीनों तक रसीद और फोटो मांगी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। ये वही तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उसी हार के साथ साथ चरण पादुकाओं की वो तस्वीर अब आपके सामने है, जिसको लेकर आचार्य महंत मिश्रा ने अब से थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बातचीत की, जिसमें उनसे सवाल हुआ कि आखिर दानदाता मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं तो वो किसके पास जाता है। उन्होंने चांदी के हार और चरण पादुका मंदिर में पुजारियों को दिए, ये बात बताई। विनोद मिश्रा ने दावा यह भी किया कि इसके बदले में उन्हें कोई रसीद नहीं मिली, सिर्फ प्रसाद दे दिया गया। यही वो वीडियो भी इस वक्त आपके सामने है, हार और चरण पादुका जो मंदिर में भगवान श्री राम के सामने वहां मौजूद पंडित को दिया गया, लेकिन उसके बदले उन्हें कोई रसीद नहीं मिली, सिर्फ प्रसाद दे दिया गया। विनोद मिश्रा ने यही दावा किया कि आगे उन्होंने टिन्नू यादव से भी कई महीनों तक संपर्क किया, पूछा कि रसीद और फोटो कब मिलेगी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिया गया। टिन्नू यादव इसी तरह महीनों तक टालता रहा। बाद में बताया कि हार और चरण पादुका को बेंगलुरु में गला दिया गया है, और ये अयोध्या के ही एक मंदिर के महंत हैं जो अपने शिष्य और दानदाताओं के साथ मंदिर परिसर में आते जाते रहते हैं। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक व्यापारी ने मंदिर में यही हार चढ़ाया, साथ ही चरण पादुकाएं चढ़ाई, लेकिन जब चरण पादुका और हार के साथ वो मंदिर में पहुंचे, चढ़ावे के तौर पर चढ़ाया, तो उन्हें कोई रसीद नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि हार मंदिर के पुजारी को दे दिया गया। अब उस वक्त उन्हें प्रसाद मिला और यह कहा गया कि हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन उन्हें महीनों तक कोई रसीद नहीं मिली, यानी कोई ऐसा प्रूफ नहीं कि इस दानदाता ने, इस व्यापारी ने मंदिर में कोई चढ़ावा चढ़ाया है। इसी को लेकर वो लगातार टिन्नू यादव के संपर्क में रहे, महीनों तक बोलते रहे कि कोई फोटो और कोई रसीद दे कि इस व्यापारी ने भगवान श्री राम के चरण में ये हार और चरण पादुका रखे थे, लेकिन हार और चरण पादुका की कोई भी रसीद नहीं मिली। महीनों तक टिन्नू यादव टालता रहा और बाद में बताया कि हार और चरण पादुका को बेंगलुरु में गला दिया गया है। आरोप लगाने वाले विनोद मिश्रा लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे एसआईटी ने सवाल जवाब किए हैं, क्या थे वो सवाल जवाब? और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आपसे सवाल जवाब क्यों, आपकी भूमिका क्या है? क्या आपका मंदिर आना जाना है? क्योंकि खबर यह भी है कि एसआईटी ने दानदाताओं से सवाल जवाब किए हैं। क्या ये दानदाता आप लोगों के जरिए ही मंदिर से संपर्क करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माध्यम से हमारे शिष्य ने भेंट चढ़ाया मंदिर में, बस इतने तक हम लोगों की भूमिका है। मतलब आप समझाएंगे ये पूरी प्रक्रिया क्या होती थी कि अगर कोई एक व्यापारी आ रहा है मंदिर में कुछ दान देना चाहते हैं तो क्या होता था? जी, हम पूरी बात आपको बता रहे हैं। हमारे शिष्य हैं अजय विश्वकर्मा जी, ये मुंबई में अपना कारोबार करते हैं। अच्छा। इन्होंने राम जी के लिए खूब सुंदर हार और चरण पादुका इन्होंने बनवाई कि भगवान का श्रृंगार होगा और हम देख के खुश होंगे, हमारे परिवार को भगवान की सेवा का एक अवसर मिला हुआ है, उसका हम लाभ उठाएंगे। तो उन्होंने बड़े श्रद्धा से ये हार और चरण पादुका लेकर के जौनपुर इनकी जन्मभूमि है, वहां पैदल चल करके 200 किलोमीटर अयोध्यापुरी आए। और अयोध्या जी में हमारे माध्यम से टिन्नू से संपर्क किया गया, क्योंकि टिन्नू अंदर का सारा कार्य वही देखते हैं। तो टिन्नू के माध्यम से ये सारे आभूषण 30 अक्टूबर 2025 को दिन में 11 बजे के आसपास मंदिर में भेंट कर दिया गया। अच्छा। टिन्नू यादव ने इन सामग्री को भगवान के सामने पुजारी से रखवा दिया और हम लोगों को प्रसाद दे करके छोड़ दिया गया। हमें ये आश्वासन दिया गया कि आपको इसकी बाद में रसीद दी जाएगी। आप कह रहे हैं, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, आपकी बात को सुनते हुए ये सवाल आगे कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि जो दानदाता थे वो आपके माध्यम से मंदिर में गए और उन्होंने जो मुकुट थे या जो जेवर थे वो उस वक्त आप ही के सामने टिन्नू को सौंपे। चरण पादुका 2 आभूषण थे, 2 आभूषण थे। वस्त्र आदि। अच्छा, तो जब किसको सौंपे, किसके हाथ में दिए उन्होंने? ये
ये जहां दर्शक सब लोग जहां दर्शन करते हैं उस जगह खड़े होकर के हम लोगों ने ठीक है। उधर मंदिर के साइड में टिन्नू यादव खड़े थे, उनको दे दिया गया। उन्होंने सामने पुजारी को दे दिया हाँ। और पुजारी ने पैकेट बंद ही उस आभूषण को भगवान के सामने रख दिया क्षण भर के लिए। ठीक है। और हम लोगों को प्रसाद दे दिया गया और ये बताया गया कि इसकी जांच पड़ताल होगी कि आभूषण की क्या क्वालिटी है, फिर आपको रसीद दी जाएगी और जिस दिन भगवान को धारण कराया जाएगा आपको सूचना मिलेगी, उस दिन का फोटो आपको मिलेगा। ये आश्वासन दे दिया गया। बाकी चढ़ाने वाले जो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं उनको जल्दी रहता है, वो सोचते हैं कितना जल्दी हम दर्शन पा गए, हमारी वस्तु समर्पित हो गई, अब हम अपने जाएं अपने काम में धंधे में लौट जाएं। तो लोग चले जाते हैं। हमने कई बार टिन्नू को याद दिलाया कि हमें रसीद नहीं मिली, हमें फोटो नहीं मिला, रसीद हमें सुलभ कराइए क्योंकि वो परिवार हमसे मांग रहा है। तो ये लोग आज देंगे कल देंगे फिर किसी दिन मिलिएगा और इस तरह से टाल मटोल करते रहे और 8 महीने से अधिक समय बीत गया। अभी एक दिन हमारी जब भेंट हुई टिन्नू से तो हमने पूछा कि आपने रसीद और फोटो कुछ नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि अरे महाराज जी वो तो भूल जाइए, वो तो 2 महीने बाद बेंगलुरु भेज करके गला दिया जाता है और गला करके ईंट बना के रख दिया जाता है। तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई, मेरे शिष्य परिवार को भी कष्ट हुआ कि हमने इतने सुंदर कारीगरी से, इतने सुंदर डिजाइनिंग से 12 ज्योतिर्लिंग मड़ा हुआ जड़ा हुआ वो सुंदर हार और चरण पादुका भेंट की, एक बार भगवान के गले में धारण करा दिया जाना चाहिए था। नहीं तो आप कह रहे हैं जो आभूषण दिए गए उसकी ना कोई रसीद मिली ना उसका कोई प्रूफ है, मतलब कोई फोटो तक नहीं है उसकी, कोई उसका फोटो सीसीटीवी फुटेज में राम मंदिर प्रबंधन के पास तो है ही। अच्छा। क्योंकि मंदिर में भगवान के सामने भेंट किया गया है, वहां तो दुनिया भर के कैमरे लगे हैं। ये उस दिन का रिकॉर्ड निकालेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो सुना आपने किस तरीके से इन आचार्य विनोद मिश्रा ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। हालांकि हमारे सहयोगी लगातार मामले की हर एंगल से हो रही जांच को लेकर एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी पंकज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और पंकज, हकीकत यही है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर रोज रोज नए पर्दाफाश हो रहे हैं। ये एक और ऐसा सबूत के तौर पर बड़ा दावा किया जा रहा है कि जो दानदाता मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते थे उसका कोई प्रूफ नहीं और महीनों तक अगर उसको लेकर कोई रसीद मांगी जाए तो टालमटोल रवैया और बाद में पता लगता है कि उसको गला दिया गया। जी बिल्कुल, ये आचार्य विनोद मिश्रा ने दावा किया है कि हमारे शिष्य के साथ इस तरीके की चीजें की गई। दरअसल 22 अक्टूबर को जौनपुर से इनके एक शिष्य थे अजय शर्मा, जो पैदल चल के नंगे पांवों से आके अयोध्या में आए और उन्होंने चरण पादुका और एक माला जो है भेंट किया, चढ़ाया भगवान के चरणों में और रसीद की उसकी कई बार मांग की, लेकिन जैसा इनका दावा है कि नहीं मिली, उसके बाद ये जानकारी दी गई कि उसको गला दिया गया। इस पूरे मामले की जो एसआईटी टीम है वो भी जांच कर रही है, एक एक चीज़ें खुल करके आ रही हैं और ऐसे आने वाले समय में कई दानदाता खुल करके सामने आ सकते हैं। फिलहाल जो व्यवसायी हैं वो जौनपुर के हैं और इस समय मुंबई में रहते हैं जी। तो और उन्होंने इस तरीके की जो आभूषण था वो दान किया था। फिलहाल इस पूरे मामले की एसआईटी अलग अलग एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है और ये दावा भी है कि विनोद मिश्रा से भी संपर्क एसआईटी ने किया है। विनोद मिश्रा ने इस तरीके की दावा भी किया है। तो कुल मिलाकर के एक एक जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आ रही, धीरे धीरे आने वाले समय में बहुत और चीजें बिल्कुल। और इसी को लेकर आपने कई बड़ी खबरें भी पंकज पहुंचाई हैं। जल्द बता देते हैं कि आखिर किस तरीके से एसआईटी ने 5 दिन की जांच की है और एसआईटी अपनी जांच की अब प्रारंभिक रिपोर्ट भी सीएम को सौंप सकती है। इस बीच टीवी9 के सोर्सेस का भी ये दावा है कि चढ़ावा चोरी मामले में बड़े लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। कई बैंक के कर्मचारी भी सवालों के घेरे में है। डिलीट सीसीटीवी फुटेज की भी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है।